कुणाल जी हैं हमारे साथ, साथ ही बंसल जी भी तैयार हो चुके हैं, सुमित जी, सचित जी, वागले साहब और आशीष सर भी हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए एक दो और स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं जहां पर सुबह से ही एक्शन बने हुए हैं। एबीबी 10% की गेन अभी भी ये काउंटर दिखा रहा है, अच्छी मूव है। सचिन जी एक बार जरा एबीबी का चार्ट देखें। इनफैक्ट अभी जो बाजार की वॉलेटिलिटी आई उसमें भी इस स्टॉक ने बिल्कुल नहीं रिएक्ट किया है, जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। एबीपी में जो एक्सपेक्टेशन थी प्राइस के लिहाज से, आई थिंक वो ऑलमोस्ट फॉर द डे मीट हो चुकी है। बट कहीं पर भी मुझे लग रहा है डिस्टॉर्शन नहीं है मोमेंटम में। जिस तरीके से ओवरऑल ये प्राइस डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है ये अगर नेक्स्ट हर्डल जो है लगभग अराउंड 5020 के आसपास का अगर ये निकल जाता है तो 5200 तक ये पर्टिकुलर रैली अब फर्दर बिल्टअप होगी। स्ट्रक्चरली मोमेंटम के लिहाज से 4880 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। तो जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री एंड मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए ऑन द बुलिश साइड। सो यहाँ पर डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए 4880 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो ये है आपके लिए एबीबी जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है, इनफैक्ट फ्रेश डेज हाई की तरफ ये काउंटर आपको मूव करने की कोशिश दिखा रहा है इस समय, तो इस पर रखिएगा नजर। मूव इस पर बनी हुई है। सीमेंट की हम सुबह से ही बात कर रहे हैं और अल्ट्राटेक भी उसमें जोड़ दीजिए। इन्होंने एक नया प्लांट शुरू करा है 1.8 मिलियन टन पर एनम की क्षमता के साथ। ये प्लांट राजस्थान में शुरू करा है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है इनका ये, और वहां से उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये एक खबर आ रही है। अल्ट्राटेक आज वैसे ज़्यादा ट्रेड में कर नहीं रहा है, अभी अभी 10,000 का लेवल छू रहा है, बट बाकी सीमेंट स्टॉक सुबह से ही मूव कर रहे हैं। जेके सीमेंट हमने बात की थी, एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम, दालमिया भारत हमने देखा था। अल्ट्राटेक भी देख लीजिए। इस पर फिलहाल कुछ ज़्यादा मूव नहीं है, बट खबर इनके लिए अच्छी आ रही है। सचिन जी एक बार जरा अल्ट्राटेक के चार्ट पर राय दें सर। 10,000 का लेवल खबर अभी अभी इसके लिए आ रही है। दीपांशु, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पर पोजीशन लेने की सलाह दी है ऑन द बुलिश साइड। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 10,440 के आसपास स्विंग होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 10,200 की एक्सपेक्टेशन होगी। एंड एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में हुआ है, प्लस इसका जो डेली आरएसआई है उसने आज 50 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है डेटा काफी सपोर्टिव है फॉर द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको 9950 पे लगाना है एंड खरीदारी करने का ही अच्छा मौका है अल्ट्राटेक सीमेंट में। ट्रेडिंग के लिहाज से 10,200 के आसपास का स्विंग पॉसिबल होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 10,440 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। ऑलराइट, चलिए अल्ट्राटेक पर वो राय आती हुई। सीमेंट स्पेस लगातार हम इस पे बात कर ही रहे थे और अब ये खबर अल्ट्राटेक के लिए आती हुई। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए भी बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है रिलायंस के काउंटर में। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि एक नेगेटिव डाइवर्जन इसके डेली आरएसआई पे एग्जिबिट हुआ है एंड बार बार अटेम्प्ट कर रहा है 3000 के आसपास सस्टेन होने की, बट कहीं जाकर वहाँ पर सप्लाई प्रेशर हावी है। 30 मिनट्स डेटा देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक चैनल फॉर्मेशन है, एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है यहाँ पर शेप अप हो रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2850 तक की एक डिप इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकती है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2965 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है 2910 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2850 तक ये शॉर्ट्स रिटेन किए जा सकते हैं। ओके, रिलायंस पर ये राय आती हुई 2910 और 2850 यहाँ तक जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। सेल की वो कॉल आती हुई सचिन जी की तरफ से। एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताइए। नेहा, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में सुबह से बिकवाली हो रही है। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार शॉर्ट पोजीशंस नजर आ रहे हैं। उसमें से फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आ रहा है बिरला सॉफ्ट के काउंटर में। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 810 का
एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने मेंटेन किया था, वो सपोर्ट अभी फिलहाल ब्रेक हुआ है। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। 765 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है, तो यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है ये पर्टिकुलर फॉल। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 818 पे लगाना है। बैक टू बैक कुछ सेल कॉल्स आ रही हैं सचिन जी की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस पर आपके लिए सेल कॉल आई थी, अब बिरला सॉफ्ट इस पर भी आपके लिए सेल कॉल आ रही है और थोड़ी वीकनेस बाजार में दिख भी रही है। आईटी भी इस समय थोड़ा कमजोर ही हो रहा है सेक्टोरली, अगर आप देखें तो थोड़ा पुश वीकनेस का आईटी की तरफ से आ ही रहा है। बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छे पुल बैक के बाद यूपीएल में वापस बिकवाली करने की सलाह होगी। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास का एक पुल बैक इसने फिनिश किया है, बट 500 के आसपास जो हर्डल है मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्रॉस करने के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है 280 285 के लक्ष्य के लिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने हैं यूपीएल के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 498 पर। 498 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल में करें बिकवाली, ये आपके लिए राय आ रही है और फ्रेश डेज लो पर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। 480 का टारगेट राइट? जी दीपांशु, 480 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट्स बनाए। 480 का टारगेट लगाइए। ये है आपके लिए यूपीएल, जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख सकती है। तो कमजोरी है बाजार में और उसका पूरा आपको नजर है स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहा है। क्या हमारे सभी मेहमानों का शो में हमारा साथ देने के लिए राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, साथ ही सचिन जी, जय ठक्कर साहब, सनी अग्रवाल साहब एंड ऑफ कोर्स आशु सर, आपका भी कल सुबह निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से के लिए आप सबसे फिर करेंगे मुलाकात और एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। आइए तब तक मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, थोड़ा एक झटका 2 बजे आया था, कुछ खबरें चल रही थी सीरिया में इजराइल का हमला हुआ है, उसके बाद कुछ उतार चढ़ाव भी बाजार में दिखा, बट कमोडिटी बाजार में उतना इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा है। बताइए कहां पर है बाजार? एग्जैक्टली दीप, और गोल्ड का मार्केट बिल्कुल एक्शन की मूड में दिख नहीं रहा है और इसीलिए इस खबर का भी कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हुआ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि